एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोगों ने हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, साथ ही बहुत इजी चैप्टर शुरू किया हुआ है विच इज डेप्रीसिएशन। किस चैप्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर के बारे में एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था डेप्रीसिएशन का क्या मीनिंग है, उसके फीचर्स, कौन कौन से फैक्टर्स डेप्रीसिएशन को अफेक्ट करते हैं, साथ ही उसके कॉजेस, देन हम लोगों ने उसकी नीड देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग डेप्रीसिएशन को दो मेथड्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से हैं वो दो मेथड्स? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसके अंदर हम लोग हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड को अच्छे से इन डिटेल कवर कर चुके हैं, यानी कि हम लोग उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ चुके हैं। लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड का मीनिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये सभी चीजें हम लोगों ने कवर की है। साथ ही हम लोगों ने वहां पर फॉर्मूला देखा था कि हम लोगों को अगर एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। हमने ये चीजें हमारी न्यूमेरिकल के साथ भी समझी थी, यानी कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी किया था। अब बारी है हम लोगों की स्ट्रेट लाइन मेथड की न्यूमेरिकल्स की। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? हमारे डेप्रीसिएशन का जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके न्यूमेरिकल्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। हर एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से एंड बहुत इजीली समझने वाले हैं, तो जल्दी से अपनी नोटबुक एंड पेन साथ लेकर बैठेंगे ताकि मेरे साथ साथ आप लोग आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे स्टार मार्क करके एंड मेरे साथ साथ ही आप लोग आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, नहीं तो एंड तक कंफ्यूजन ही रह जाती है। चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपके 3 ही टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं और हम वो तीनों ही टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब क्या है वो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? लाइक आपका एक होगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन करना है यूजिंग योर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, या तो इस मेथड से क्वेश्चन आएगा। दूसरा मेथड क्या है? आपको कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन करना है, उसमें आपको आपका एसेट अकाउंट बनाना है। क्या करना है आपको? आपका एसेट अकाउंट बनाना है, साथ ही में आपको आपका एक डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, इसके अंदर ना कोई सेल है ना कोई एडिशनल परचेजेस है, सिंपल से आपने एक ईयर में एक चीज परचेज की और उसको आपको आगे आने वाले सालों का डेप्रीसिएशन लगाना है। एंड थर्ड कौन सा मेथड है आपके क्वेश्चन का, थर्ड कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है ये वाला मेथड, यानी कि इसके बीच में आप लोग एडिशनल किसी एसेट को परचेज करेंगे तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे डेप्रीसिएशन को चार्ज करेंगे। ये सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तीनों ही क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एक होमवर्क मिलेगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो समझिएगा आपको ये वाले जो वीडियो है इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और अपने न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज आपको मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन रीड करना है और मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फिर रीड करते हैं मेरे क्वेश्चन को। यहाँ पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की डिमांड देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछा गया है। तो क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे? मेरे को एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। साथ ही आगे क्या बोला? एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। साथ ही क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, किसके लिए हम लोगों को रेट ऑफ डेप्रीसिएशन या एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है? हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड मशीन को परचेज किया। क्या किया? हम लोगों ने एक सेकेंड हैंड मशीन को परचेज किया। कितने में? 96,000 रुपीज में। यानी कि मैंने क्या परचेज की? एक मशीन परचेज की। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 96,000। कितना है? 96,000 रुपीज। उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ एडिशनल एक्सपेंस बियर किया। कितने पे किए? 24,000 रुपीज और पे किए। किस चीज के? कार्टेज, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन के, यानी कि इन चीजों के हम लोगों ने 24,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए। तो यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट क्या बैठेगी? मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी होगी? आप लोग इसको टोटल करेंगे, उसके बाद आप लोगों की टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी विच इज 1,20,000 रुपीज। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? समझ आई बात? क्या किया मैंने? मेरी जो कॉस्ट थी मशीनरी की
वो, प्लस मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया है आपको एसेट जब तक यूज करने में नहीं आती तब तक होने वाले सभी खर्चे आपकी उस एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब मैंने 96 की एसेट तो परचेज की, साथ में मेरा और कौन सा खर्चा हुआ, 24,000 का खर्चा हुआ, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स, कार्टेज सभी चीजें इंक्लूड हैं। तो जब तक वो एसेट यूज होनी थी तब तक मेरे ये खर्चे भी हुए, तो मैं क्या करूंगी अपनी कॉस्ट के अंदर इसको ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद मेरी क्या अमाउंट आई है, 1,20,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आई है, 1,20,000 रुपीज। ये है आप लोगों की टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। अब इस पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, आपको ये पूरा पार्ट नहीं देखना, आपको क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट है 1,20,000 रुपीज। कितनी है टोटल कॉस्ट, 1,20,000 रुपीज। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोला है, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 इयर्स। कितनी है यूजफुल लाइफ, 4 इयर्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं यूजफुल लाइफ इज इक्वल्स टू 4 इयर्स। आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स। उसके बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू मींस हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, जो मेरी स्क्रैप वैल्यू होती है उसको हम लोग रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या होती है मेरी स्क्रैप वैल्यू, मेरी स्क्रैप वैल्यू को हम लोग रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। एंड क्या है मेरी रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू रुपीज 72,000। कितने हैं, 72,000 रुपीज मेरी एसेट की स्क्रैप वैल्यू है। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी मैंने सभी यहाँ पर लिख ली। अब ना आपको ये लेंथी क्वेश्चन रीड करना है, ना आपको इधर की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, आपको सिर्फ इधर वाला पोर्शन रीड करना है और अपने न्यूमेरिकल को यहीं पर हम लोग सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अगर एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, मेरे एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लूंगी। क्या करूंगी, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख लूंगी। क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, एंड डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कौन सी यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये है आप लोगों का एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड। आप लोगों की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 1,20,000 रुपीज। कितनी है ओरिजिनल कॉस्ट, 1,20,000। कहां से लिखा मैंने 1,20,000, ये रही मेरी कॉस्ट, इसको मैंने वहां पर लिख दिया 1,20,000 रुपीज। अब स्क्रैप वैल्यू मुझे माइनस करनी है। स्क्रैप वैल्यू क्या है, 72,000 रुपीज। क्या है स्क्रैप वैल्यू, 72,000 रुपीज। इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। एंड यूजफुल लाइफ कितनी है, यूजफुल लाइफ इज 4 इयर्स। तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 4 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ये आपने आपके फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया है और यहाँ पर आप लोग आपका आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्या करना है, 1,20,000 में से सबसे पहले 72,000 रुपीज को माइनस करेंगे। क्या अमाउंट आ रही है यहाँ पर आपकी, 48,000 रुपीज। क्या अमाउंट आ रही है, 48,000 रुपीज। नेक्स्ट इसको क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से, यानी कि मेरी जो यूजफुल लाइफ है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 12,000 रुपीज। कितना आएगा, 12,000 रुपीज। ये क्या है आप लोगों का एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या है ये आप लोगों का एनुअल डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला सीखा था। क्या था मेरा फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट मैंने अभी पीछे देखी थी 1,20,000 थी, माइनस किया मैंने स्क्रैप वैल्यू को विच वाज 72,000 रुपीज एंड डिवाइड कर दिया अपनी यूजफुल लाइफ से, यानी कि जो थी मेरी 4 इयर्स। उसके बाद कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। आपको सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को करना है। 1,20,000 में से 72,000 को जब हम माइनस करते हैं तो वो वैल्यू आती है 48,000 रुपीज। उसको मैंने 4 से डिवाइड किया है एंड डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आया 12,000 रुपीज। एंड ये जो 12,000 है ये क्या है, मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन। क्या है ये मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन। आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग सोल्व कर चुके हैं, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मेरे को क्या बोला है, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कैलकुलेट करना है आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मेरे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय
100, मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पर रेट निकालना है, यानी कि मुझको यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है। तो जब भी मुझे परसेंटेज निकालनी होती है मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जल्दी से वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन मेरा कितना आया, 12,000 रुपीज। कितना है एनुअल डेप्रिसिएशन, 12,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर 12,000 लिख दिया, डिवाइड करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट से। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1,20,000 रुपीज। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी और आप लोग मुझे आपका आंसर बताएंगे। क्या है आप लोगों का यहाँ पर आंसर, यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों का आंसर आएगा 10%। तो यहाँ पर आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लिखा विच इज एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेट निकाल रहे हैं। रेट मीन्स हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं, और जब कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालते तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। उसके बाद कुछ नहीं किया, मेरे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की है। एनुअल डेप्रिसिएशन 12,000 है। कहां से देखा मैंने, ये जो मैंने मेरे पार्ट नंबर 1 के अंदर आंसर निकाला था वो मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन है, उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। डिवाइड करना है ओरिजिनल कॉस्ट से। ओरिजिनल कॉस्ट मेरी कितनी है, 1,20,000 रुपीज। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से एंड मेरा आंसर कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 10%। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर भी आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया एंड ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी एंड बहुत सिंपल भी लगा होगा। बढ़ते हैं आगे और हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि अगर एग्जाम के अंदर एसएलएम मेथड का ये क्वेश्चन ना आया तो फिर किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, अब हम लोग वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, अपना कंसंट्रेशन वीडियो के अंदर बना करके रखेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक एक लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा हम लोगों ने कब इजी से एडवांस लेवल यानी कि डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजी बना करके करेंगे। अब क्वेश्चन आपको रीड करना है मेरे साथ साथ, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्वेश्चन में करने के लिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, मोहन ब्रोज परचेज्ड अ मशीन। मोहन ब्रोज ने क्या किया, एक मशीन को परचेज किया। सबसे पहले मैं यही इंफॉर्मेशन को लिख लेती हूँ। क्या परचेज की, सबसे पहले मैंने यही लिख लिया, मशीनरी परचेज की। पूरा लिख लेते हैं, मशीनरी परचेज की। कब परचेज की, ऑन 1 अक्टूबर 2020। कब परचेज की, 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020। आगे रीड करते हैं, एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,40,000 रुपीज। कितने में परचेज की, 1,40,000 रुपीज। यहां पर हम लिखते हैं कॉस्ट इज रुपीज 1,40,000 रुपीज, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, 1,40,000 की परचेज की एंड स्पेंट रुपीज 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पर कितना एक्सपेंस हुआ, 10,000 रुपीज। इंस्टॉल करने में आपका कितना खर्चा हो गया, 10,000 रुपीज। अब यहां पर मैं अपना एक पार्ट सोल्व कर लेती हूँ। क्या, मैं पहले तो टोटल कॉस्ट निकाल लेती हूँ। क्या निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले टोटल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, 1,40,000 की तो आपने मशीनरी परचेज की, उसके बाद 10,000 ऊपर का खर्चा लग गया। हम लोगों ने अभी रिवाइज किया है इस चीज को कि जब तक आपकी वो मशीनरी यूज में नहीं आ जाती तब तक उस पर होने वाला सभी खर्चे आप लोगों को उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड करना है। तो 1,40,000 में मैं क्या करने वाली हूँ, 10,000 को ऐड करूंगी तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1,50,000 रुपीज। कितनी आप लोगों की टोटल कॉस्ट, 1,50,000 रुपीज। आगे रीड करेंगे, द फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया है आप लोगों को, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। कितना दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट एवरी ईयर। आपको उसकी कॉस्ट पर हर साल 10% पर एनम चार्ज करना है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। ये अपनी बुक्स को कब क्लोज करेंगे, 31 मार्च को क्लोज करेंगे। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। आपको इसके अंदर मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। क्या करना है, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है, ध्यान से
समझेंगे क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इस इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं। हमें यहाँ पर अब इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ इसको और इसको यूज करना है, इन तीन चीजों को यूज करने। तो सबसे पहले मैं मेरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यहाँ से इरेज कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हम लोगों को हमारी इंफॉर्मेशन पढ़ते टाइम ना हो। ये सिर्फ मैंने क्यों लिखा, आपको बताने के लिए कि मेरी टोटल कॉस्ट 1,50,000 रुपीज कैसे बनी। अब यहाँ पर हम लोग एक और बात समझेंगे। मुझे क्वेश्चन के अंदर एक तो मशीनरी अकाउंट बोला, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला। अब ये अकाउंट बोल रहे तो ये कौन से अकाउंट है, ये मेरे सभी लेजर अकाउंट है। कौन से अकाउंट है, मेरे लेजर अकाउंट है। तो एक चीज तो क्लियर है, मुझे जब अकाउंट बनाना है तो फॉर्मेट कौन सा यूज करना है, जो फॉर्मेट में लेजर अकाउंट बनाते टाइम करती थी। हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग वाला पूरा चैप्टर इन डिटेल किया है, वहां पर हम लोगों ने हमारा फॉर्मेट भी सीखा था कि लेजर अकाउंट के फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि बोला कि मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो उन अकाउंट को बनाने के लिए मैं क्या फॉर्मेट यूज करूंगी, मेरे लेजर अकाउंट वाला फॉर्मेट यूज करूंगी। एक चीज मेरी यहाँ पर सॉल्व हो गई कि मुझे फॉर्मेट कैसा बनाना है। अब नेक्स्ट चीज क्या ध्यान देनी है हम लोगों ने, भाई लेजर अकाउंट के अंदर एक डेबिट साइड होती थी, एक क्रेडिट साइड होती थी। मैं डेबिट और क्रेडिट कैसे करूं, ये चीजों को कैसे पता लगाऊं, तो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। मुझे क्वेश्चन के अंदर एक मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला। ये दो अकाउंट मुझे बनाने। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और चैप्टर इन डिटेल किया है जहां पर हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट को बहुत डिटेल में एंड बहुत अच्छे से समझा था। तो वहां पर मैंने बताया था मशीनरी आप लोगों की क्या है, मशीनरी आप लोगों की एसेट है। एंड जब कभी भी आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट कर देती हूँ। अब हम लोग जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी अगर किसी भी रीजन से बढ़ रही होगी तो मैं क्या करूंगी, अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। और किसी भी रीजन से मशीनरी अगर कम हो रही होगी तो मैं क्या कर दूंगी, उसको क्रेडिट कर दूंगी। क्या मशीनरी अकाउंट समझ आ गया कि मशीनरी अकाउंट के साथ मुझे कैसे डील करना है, मशीनरी अकाउंट मुझे कैसे बनाना है। अब नेक्स्ट अकाउंट मुझे कौन सा बनाना है, मेरा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, एक्सपेंस है। और जब कभी भी मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा मैं उसको क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। यानी कि मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बना रही हूँ। मशीनरी जब भी इंक्रीज होगी डेबिट करूंगी, क्यों, क्योंकि वो मेरी एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है। जब कभी भी मेरी मशीनरी डिक्रीज होगी मैं उसको क्रेडिट करूंगी। नेक्स्ट अकाउंट में मेरा बना रही हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस का अकाउंट है और उसकी नेचर भी डेबिट होती है। तो जब कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम उसको डेबिट कर देंगे। अब एक और नई चीज हम लोगों को जो यहाँ पर सीखनी है, एक चीज ये कि डेप्रिसिएशन हम कब लगाते हैं, हम हर साल एंड पर लगाते हैं। कब लगाते हैं, हर साल के एंड में लगाते हैं। जैसे कि ये लोग अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो मैं डेप्रिसिएशन हर साल कब लगाऊंगी, 31 मार्च को ही लगाऊंगी। चाहे मशीनरी आपकी अक्टूबर में है, चाहे जुलाई में है, चाहे अगस्त में है, कभी भी है, डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ मार्च के अंदर ही लगाना है। मार्च में भी कब, 31 मार्च को चार्ज करना है। तो क्या नई बात सीख ली कि मैंने डेट देख ली कि मैं डेप्रिसिएशन को कब चार्ज करूंगी। एंड एक और चीज जो आपको ध्यान से समझनी है, डेप्रिसिएशन मेरा एक खर्चा है और हर साल के आखिर में आकर मैं क्या करती हूँ, अपने डेप्रिसिएशन के खर्चे को कहाँ ट्रांसफर कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन मेरा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैं ये क्या बात बोल रही हूँ, हम लोग आगे जब अपना सॉल्यूशन करेंगे, अपने अकाउंट बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कहां पर लिखना है। समझ आ गई ये चीज, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करने हैं, ये समझ आया। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेप्रिसिएशन में किस डेट पर चार्ज करूंगी। एंड लास्ट चीज हम लोगों ने देखी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आप लोगों को उस डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। ये चीज भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली। स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को करना। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने अकाउंट के फॉर्मेट को बनाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले आप लोग आपके अकाउंट के फॉर्मेट को बनाएंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, मुझे यहाँ पर पहला अकाउंट बनाना है मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है हम लोगों को, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। तो मैंने अपने इस अकाउंट के ऊपर किसका नाम लिख लिया, मशीनरी का नाम लिख लिया। उसके बाद अपने फॉर्मेट को बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने कॉलम्स को फिल कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट, सेम इधर लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF
अमाउंट। क्या बन गया यहाँ पर, ये आप लोगों के क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, यानी कि आप लोगों को जो मशीनरी अकाउंट बनाना है उसका फॉर्मेट यहाँ पर बन चुका है। आप लोग भी आपकी नोटबुक के अंदर सबसे पहले 2 इस तरह के लेजर अकाउंट के फॉर्मेट बना लेंगे, जिसके अंदर एक आपका मशीनरी अकाउंट होगा एंड सेकंड आप लोगों का डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। एक एक करके अकाउंट को समझेंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को कैसे बनाना है मैं आपको वो समझा रही हूँ। क्या बनाना है, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को कैसे बनाना है, सबसे पहले हम लोग वो चीज देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाले। इंफॉर्मेशन क्या कहती है, मशीनरी आपने सबसे पहले क्या की थी, परचेज की थी। क्या की, मशीनरी आपने सबसे पहले परचेज की। कब परचेज की, 1 अक्टूबर 2020। यानी कि जो इस क्वेश्चन का किस्सा शुरू हुआ वो किस डेट से हुआ, आपका 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ। अब यहाँ पर हम लोग हमारा अकाउंट बनाने वाले। अकाउंट को कैसे बनाना है, मुझे डेट के कॉलम में सबसे पहले डेट लिखनी है। ये जो मेरे क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हुआ ये कब से हुआ, 2020 से हुआ। डेट क्या थी, 1 अक्टूबर। क्या डेट थी, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से यहाँ पर किस्सा शुरू हुआ। क्या हुआ, मशीनरी परचेज हुई। मशीनरी मेरी एसेट है, यानी कि मुझे मशीनरी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये मेरा बड़ा बिजनेस है, हम लोग क्या करते हैं, हम इस जनरल एजम्पशन पर काम करते हैं कि जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं वो कैश के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस को नहीं करते, वो अपनी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करते हैं। क्या करते हैं, ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ये अपनी ट्रांजैक्शंस को कैश के थ्रू नहीं बल्कि बैंक के थ्रू करते हैं। अब चीज को ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मशीनरी अगर परचेज हुई तो मशीनरी मेरी डेबिट होगी। आई डोंट थिंक यहाँ पर मुझे आपको बताने की जरूरत है मैं मशीनरी को डेबिट क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मशीनरी इज माई एसेट एंड जब कभी भी आपकी एसेट इंक्रीज होती है हम लोग उसको डेबिट करते हैं। ये चीजें हम लोगों ने कहां पर सीखी थी, मेरे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री, लेजर, इन सभी चीजों के अंदर हम लोग ये चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब मशीनरी अगर मेरी परचेज हुई है, अभी मैंने पीछे आपको बात बताई है, एक खर्चा हुआ है आपका 1,40,000 का, एक खर्चा हुआ है आपका 10,000 का। 140 में आपने खरीदी है प्लस 10 आपका ऊपर का खर्चा है। मैं अपने अकाउंट के अंदर ये दोनों चीजें अलग अलग ही लिखूंगी। कैसे लिखूंगी, अलग अलग ही लिखूंगी, क्योंकि मुझे अपनी चीजों को अलग से डिफाइन करना है। अब अगर मैंने मशीनरी परचेज की है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेज की है, 1,40,000 में। कितने में परचेज की थी, 1,40,000 में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1,40,000 रुपीज लिख दिया। सेम ही डेट को मैं एक और खर्चा करके आई हूँ अपनी मशीन के ऊपर। क्या किया मैंने मशीनरी परचेज की, उसके ऊपर एक और खर्चा कर दिया। क्या है, उस खर्चे को मैं कैसे लिखूंगी, वो भी टू बैंक अकाउंट, वो भी बैंक के थ्रू ही पे किया होगा। अब वो बैंक के थ्रू पे किया, कितनी अमाउंट है उसकी, 10,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 10,000 रुपीज। आप लोगों ने आपका क्वेश्चन ध्यान से समझा है, ध्यान से पढ़ा है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर कोई डिटेल नहीं दी, बस आपको सिर्फ एक मशीनरी परचेज की थी, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है और ये काम आपको 3 साल के लिए करके दिखाना है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मुझे इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैं अपने क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करती हूँ। अभी मैंने पीछे एक चीज बताई है, डेप्रिसिएशन हर साल 31 मार्च को ही आप लोग चार्ज करेंगे। चलिए एंड करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने 31 मार्च पर। किस पर आ गए हैं हम लोग, 31 मार्च पर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बाय डेप्रिसिएशन एंड यहाँ पर रेफर करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या रेफर कर रही हूँ मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, जहां पर मैं आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है मेरे साथ साथ ध्यान से समझेंगे। डेप्रिसिएशन निकाल रही हूं मैं यहाँ पर, मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ मेरा यहाँ पर, यहीं पर देख लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर। यहाँ पर मैं टोटल कर रही हूँ, कितना टोटल आएगा, 140 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज। कितनी वैल्यू है मेरी मशीनरी की, 1,50,000 रुपीज। एंड हम लोग डेप्रिसिएशन किस पर लगाएंगे, 140 पर लगाएंगे, 10 पर लगाएंगे या मर्ज करके ऐड करके 150 पर लगाएंगे। यस, मेरी टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी 150 है, इसलिए डेप्रिसिएशन मैं किस पर लगाऊंगी, 1,50,000 पर। कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं, आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है 10% पर एनम। कितना बोला है, 10% पर एनम। 10%
लगाने तो 10/100 कर। अब ध्यान से देखेंगे क्या बोला, पर एनम। क्या आपका पूरा साल बीत गया? क्या आपने उस मशीनरी को पूरा साल यूज किया? नहीं, आपने तो मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेज की है। कब परचेज की आप लोगों ने मशीनरी? 1 अक्टूबर को परचेज की है। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बैठेंगे? कैलकुलेट करेंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होते हैं 6 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। तो यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी 6 मंथ्स का। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों की अमाउंट आएगी 7500 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 7500 रुपीज आप लोगों का डेप्रिसिएशन है। आगे लिख देते हैं हम लोग हमारे अकाउंट में। यहाँ पर डेप्रिसिएशन के आगे मैं क्या अमाउंट लिखूंगी? 7500 रुपीज। बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट चीज, जब मैं मेरा लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर कर रही थी, वहां पर मैंने सीखी थी एक बात कि ईयर एंड पर मुझे अपने लेजर अकाउंट को बैलेंस करना होता है। क्या करना होता है? मुझे मेरे लेजर अकाउंट को बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करते हैं? मेरी जिधर भी साइड का टोटल बड़ा है मैं उस टोटल को लिख देती हूँ। मेरी किस साइड का टोटल बड़ा है? डेबिट साइड का। मेरी किस साइड का टोटल बड़ा है? डेबिट साइड का। तो मैं दोनों साइड डेबिट साइड का ही टोटल लिख दूंगी, विच इज 1,50,000 रुपीज। मैंने डेबिट में भी वही टोटल लिखा एंड क्रेडिट में भी वही टोटल लिखा। लास्ट स्टेप मेरा क्या बनता है? मेरी बैलेंसिंग फिगर को निकालना कि किसके पास बैलेंस कम है, डेबिट के पास बैलेंस कम है या क्रेडिट के पास। अब यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट में बैलेंस कम है तो मैं इसकी क्लोजिंग वैल्यू निकाल लूंगी, यानी कि ईयर एंड में मेरे पास कितना बैलेंस बचा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 31 मार्च और क्या लिखते हैं हम लोग? बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। ये मेरी क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप लोगों को डेबिट साइड वाली चीजों में से क्रेडिट साइड वाली चीजों को माइनस कर देना है। क्या करना है? 1,50,000 रुपीज में से 7500 रुपीज को माइनस करना है। आप लोगों की यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर और माइनस करके बताएंगे आप लोगों की क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पर माइनस करने के बाद आप लोगों की वैल्यू आ रही है 1,42500। क्या वैल्यू आ रही है? 1,42500। अब एक चीज को ध्यान से समझेंगे, जो चीज आपकी पिछले साल क्लोजिंग थी वो इस साल ओपनिंग होगी। क्या होगी? जो पिछले साल क्लोजिंग थी वो इस साल क्या होगी? ओपनिंग होगी। अब क्लोजिंग फिगर मेरी क्या थी? 1,42500। इसको मैं क्या बना लूंगी? ओपनिंग फिगर। क्या बना लेंगे? ओपनिंग फिगर। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। और मेरा साल कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। कब हमारा साल शुरू होता है? 1 अप्रैल को। एंड ईयर यहाँ पर मैं कौन सा लिखूंगी? 2021। कौन सा ईयर लिखूंगी? 2021। कितना है ओपनिंग बैलेंस मेरा? 1,42500। 1,42500। अब सिंस क्वेश्चन के अंदर मुझे कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो सेकेंड ईयर के अंदर आके मुझे कोई दूसरा काम है ही नहीं, मुझे और कोई दूसरी एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है और कोई दूसरी एंट्री पास करनी ही नहीं है। मुझे क्या करना है? सेकेंड ईयर के अंदर भी अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना है। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करूंगी? ईयर है 2022 एंड कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च को। क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। यहाँ पर लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। अब मैं डेप्रिसिएशन की क्या अमाउंट लिखूंगी? ध्यान से समझेंगे। मेरी वैल्यू ओरिजिनल को स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम लोगों ने क्या बात सीखी थी कि मैं डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पर लगाऊंगी। किस पर लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पर। तो मैंने ईयर 1 के अंदर क्या किया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ओरिजिनल कॉस्ट देखनी है। ओरिजिनल कॉस्ट मेरी कितनी है? 1,50,000। कैसे है 1,50,000? 140,000 1,40,000 प्लस 10,000 तो मेरी कितनी वैल्यू है? कितनी ओरिजिनल कॉस्ट है? 1,50,000। तो मुझे कितना लिखना है? 1,50,000 पर 10% निकालना है। कितना निकालना है? 10% निकालना है। कितना आ गया? 15,000 रुपीज आ गया। कितना डेप्रिसिएशन आया? 15,000 रुपीज। अब आपके माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर तो 6/12 किया बट यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्या क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में? भाई हम लोगों ने यहाँ पर 6/12 कर लिया बट यहाँ पर तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्यों है? हम लोगों ने यहाँ पर 6/12 इसलिए किया क्योंकि हमारा ईयर था 1 अक्टूबर से, हमारी जो ट्रांजैक्शन शुरू हुई 1 अक्टूबर से शुरू हुई और मुझे ईयर 31 मार्च को क्लोज करना होता है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च
मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। क्या बोला मैंने? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 6 मंथ्स। कितने मंथ्स हैं? 6 मंथ्स। बट अब मेरी जो ट्रांजेक्शन शुरू हुई है, जो मेरा नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से। कब से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरा पूरा 1 साल होता है, इसीलिए बस मैंने यहाँ पर ये 6/12, 9/12 ऐसा कुछ नहीं किया है। समझ आ गई ये बात? चलिए अपने डेप्रीसिएशन की अमाउंट को हम लोग आगे लिख लेते हैं। क्या है डेप्रीसिएशन की अमाउंट? 15,000 रुपीज। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 15,000 रुपीज। अब आपके पास अगेन कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं मेरे अकाउंट को बैलेंस कर लूंगी। क्या करूंगी? मैं मेरे अकाउंट को बैलेंस कर लूंगी। चलिए टोटल लगाते हैं। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या क्रेडिट का? यस, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 142,500 अपनी अमाउंट को लिख लिया। सेम ही मैं क्रेडिट साइड में लिखने वाली, यहाँ पर भी मैंने अपनी अमाउंट को लिख लिया 142,500। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। क्या करना है? अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। वो भी कब निकलेगी? 31 मार्च को। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस CD, और ये होगी मेरी बैलेंसिंग फिगर। अब आप लोग मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बताएंगे कि 142,500 में से 15,000 माइनस करने के बाद आप लोगों की क्या वैल्यू आ रही है। क्या बताना है आप लोगों को कि ये माइनस करने के बाद आप लोगों की क्या वैल्यू आ रही है? क्या वैल्यू आई यहाँ पर? 127,500। क्या वैल्यू आई? 127,500। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। क्या होगा नेक्स्ट ईयर का? ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस BD। क्या था मेरा ओपनिंग बैलेंस? क्या थी क्लोजिंग वैल्यू? 127,500। लिखते हैं यहाँ पर 127,500। मैंने यहाँ पर क्या लिखी? अपनी क्लोजिंग वैल्यू को ओपनिंग वैल्यू बना दिया। एंड मेरी डेट क्या होगी? डेट लिखते हैं यहाँ पर 2022 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे? 2022 1 अप्रैल। यहाँ पर मैंने डेट लिख दी। अब इस ईयर के लिए भी मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। क्या है? अब इस ईयर के लिए भी मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? अगेन अपना डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगी, अकाउंट को क्लोज करूंगी। क्या करना है मुझे? यहाँ पर 31 मार्च में डेप्रीसिएशन लगाना है। लिखते हैं यहाँ पर बाय डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन लगाऊंगी? ओरिजिनल कॉस्ट पर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 1,50,000। 1,50,000 का 10% निकालेंगे, 15,000 रुपीज। क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन क्या है? 15,000 रुपीज। एंड यहाँ पर अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस CD। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले टोटल लगा रहे हैं हम लोग इस साइड का, डेबिट साइड का 127,500। क्रेडिट साइड में भी यही टोटल लिखेंगे 127,500। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकाल लेंगे। कैसे निकालनी है? 127,500 में से 15,000 को माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पर? 1,125,000। कितनी अमाउंट आएगी? 1,125,000। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। चलिए यहाँ पर लिखते हैं टू बैलेंस BD 1,125,000। क्या अमाउंट आएगी? 1,125,000। इसी के साथ आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से सॉल्व हो चुका है। ध्यान से दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या था मेरा ये क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन के अंदर बोला कि जो मोहन ब्रोज है उन्होंने एक मशीनरी 1 अक्टूबर को परचेज की 1,40,000 रुपीज की। साथ ही 10,000 रुपीज उन्होंने इंस्टॉलेशन के पे किए हैं। आप लोगों को 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है, SLM मेथड यूज करना है, एंड आपको मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट को बनाना है। मशीनरी अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, रिवाइज करवाती हूँ कैसे बनाया। मैंने सबसे पहले यहाँ पर आपकी वैल्यू को लिख दिया कि कितने में आप लोगों ने मशीनरी को परचेज किया प्लस उस पर कितना खर्चा हुआ। ये अमाउंट को लिखने के बाद आपको आपका डेप्रीसिएशन लगाना है। मैंने 31 मार्च को डेप्रीसिएशन चार्ज किया 6 मंथ्स का। क्यों 6 मंथ्स का? क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपके 6 मंथ्स होते हैं, इसीलिए मैंने फर्स्ट ईयर में आपका 6 मंथ्स का यानी कि 7,500 रुपीज का डेप्रीसिएशन चार्ज किया। उसके बाद मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, तो 31 मार्च को मैं हर साल अपने अकाउंट को बैलेंस करती हूँ, अपने अकाउंट को क्लोज करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल लगाया और अपनी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। एंड इसी के साथ ईयर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। जो ईयर 1 की क्लोजिंग फिगर है वो ईयर 2 की ओपनिंग फिगर होगी। अब ईयर 2 मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अगेन मेरे पास कोई और ट्रांजेक्शन नहीं थी करने के लिए। मैंने 31 मार्च में आकर के अपना डेप्रीसिएशन लगाया
अपने अकाउंट को बैलेंस किया एंड क्लोज कर दिया। अब जो ईयर 2 का डेप्रीसिएशन है वो पूरे साल का लगेगा, बिकॉज 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका पूरा ईयर होता है, इसलिए मैंने डेप्रीसिएशन पूरे साल का लगाया। इसी के साथ आपका ईयर 2 कंप्लीट हो जाएगा। आपकी बैलेंसिंग फिगर जो है, यानी कि जो क्लोजिंग फिगर आपकी ईयर 2 की है वो आपकी ईयर 3 की ओपनिंग फिगर हो जाएगी। तो आपका ईयर 3 पर हम लोग यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट अगेन ईयर 3 के अंदर भी आप लोगों के पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अगेन डेप्रीसिएशन चार्ज किया और अपने अकाउंट को क्लोज कर दिया। यही था आपका, इतना ही इजी, इतना ही सिंपल था आप लोगों का एसेट अकाउंट यानी कि मशीनरी अकाउंट। अब बारी है हम लोगों का डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाने की। क्या बनाना है अब हम लोगों को, यहाँ पर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। अब डेप्रीसिएशन अकाउंट को बनाने के लिए एक चीज को यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, डेप्रीसिएशन में कैसे लगाऊंगी आप लोग आपका मशीनरी अकाउंट को ध्यान से देखेंगे। मशीनरी अकाउंट की हेल्प से ही मैं मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट बना लूंगी। क्या करूंगी, अपने डेप्रीसिएशन अकाउंट को मशीनरी अकाउंट की हेल्प से बना लूंगी। मैंने मेरा मशीनरी अकाउंट यहाँ पर खोला हुआ है। क्या करूंगी मैं, यहाँ पर मैंने देखा डेप्रीसिएशन कहाँ पर लिखा है, डेप्रीसिएशन ये रहा, डेट क्या है 2021 31 मार्च। अब डेप्रीसिएशन मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट में जाऊंगी, अपनी डेट को यहां से फिल करूंगी। डेप्रीसिएशन मेरा डेबिट होता है, इसलिए ये सब काम मैं क्या करूंगी, डेबिट में करूंगी। पहले मैं आपको इतना करके दिखाती हूँ क्या किया मैंने, डेप्रीसिएशन ये लिखा था, ठीक है, डेप्रीसिएशन मेरा एक्सपेंस है। मैंने इस डेप्रीसिएशन की डेट देखी 2021 31 मार्च। सबसे पहले मैं इतना काम करती हूँ, क्या करना है मुझे, 2021 31 मार्च, यहाँ पर लिखते हैं 2021 एंड 31 मार्च। क्यों लिखा मैंने डेबिट साइड, क्योंकि मैं डेप्रीसिएशन अकाउंट बना रही हूँ और मेरा जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है वो मेरा एक्सपेंस अकाउंट है और उसको मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। डेप्रीसिएशन यहाँ पर किस वजह से लगा, किस पर लगा मेरा डेप्रीसिएशन, यहाँ पर मशीनरी पर। किस पर लगा मेरा ये डेप्रीसिएशन, मशीनरी पर। किस पर लगा, मशीनरी पर। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, मशीनरी का नाम लिख दूंगी। क्या करेंगे यहाँ पर, मशीनरी का नाम लिख देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा टू मशीनरी, ठीक है। अमाउंट क्या थी, 7500 रुपीज। क्या अमाउंट थी, 7500 रुपीज। अपने मशीनरी वाले अकाउंट से मैं जाकर अपने अमाउंट को लिख कर आई हूँ। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको अभी जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही थी, जब मैं समराइज कर रही थी, आपको की पॉइंट्स बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था आपको आपकी सभी एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। क्या करना होता है, आपको आपके सभी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस, सभी एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। अब मेरा खर्चा तो हो गया, अब मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, 31 मार्च को 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करूंगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे अपनी 7500 रुपीज। इसी के साथ यहाँ पर मेरा बैलेंस नील आ गया, इधर भी 7500 रुपीज है एंड इधर भी 7500 रुपीज है, तो मेरी कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं मेरा टोटल एक्सपेंस उठाकर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ले जाती हूँ। बस इतना ही इजी था मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट। ईयर 1 का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ईयर 2 पर आ जाते हैं। ईयर 2 मेरा कौन सा है, 2022 अगेन 31 मार्च। डेप्रीसिएशन लगा है किस पर लगा है, मशीनरी पर। मैंने यहाँ पर मशीनरी लिख दिया, टू मशीनरी। क्या अमाउंट थी, हम लोग अपने अकाउंट से देखेंगे। किस अकाउंट से देखने वाले हैं, मशीनरी अकाउंट से। ये रहा मेरा मशीनरी अकाउंट। अब मेरा ईयर 2 ये रहा मेरा डेप्रीसिएशन। किस पर लगा डेप्रीसिएशन, मशीनरी अकाउंट पर। कितनी अमाउंट है, 15,000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 15,000 रुपीज। यहाँ पर आकर 15,000 रुपीज लिख देंगे एंड अपने एक्सपेंस को कहां ट्रांसफर करेंगे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी अमाउंट को फिल कर देंगे 15,000 रुपीज। ये भी आपका बैलेंस नील हो गया। बचता है हमारा थर्ड ईयर। किसके बारे में बात करने वाले हैं, थर्ड ईयर के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। थर्ड ईयर में भी अगेन डेप्रीसिएशन लगा। मैं यहाँ पर लिखूंगी टू मशीनरी 2023 31 मार्च। अमाउंट कितनी थी थर्ड ईयर के डेप्रीसिएशन की, 15,000 रुपीज। कितनी अमाउंट थी, 15,000 रुपीज। ये रही आप लोगों की अमाउंट एंड इस अमाउंट को हम लोग हमारे डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर फिल कर देंगे। यहाँ पर हम लोग हमारी अमाउंट को लिखने वाले हैं विच इज 15,000 रुपीज। इस अमाउंट को अगेन हम लोग हमारे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट इज 15,000 रुपीज। ये भी आपका अनिल हो गया। दैट्स इट, दिस इज योर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अगर आप लोगों ने आपका मशीनरी अकाउंट बना लिया है तो डेप्रीसिएशन अकाउंट को बनाना बहुत ईजी, बहुत ज्यादा सिंपल है। कुछ भी नहीं करना, मशीनरी अकाउंट के पास जाना है, उसमें चीजें देखनी है, चीजों को उठाना है और मेरे डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर फिल कर देना है। इस अकाउंट के अंदर जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको ईयर एंड के अंदर आपके एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। दैट्स इट, यही था आप लोगों का क्वेश्चन। बहुत इजी, बहुत सिंपल था। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने हमारा मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है, मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, ये सीखा। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसीलिए जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है, जो मेरा थर्ड मेथड है न्यूमेरिकल का, जो एग्जाम के अंदर भी आता है, वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर जितना भी किया आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। वीडियो को एंड करने से पहले आज हम लोग देखेंगे हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर दिया यानी कि आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है वो सभी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। यहाँ पर आप लोग आपके होमवर्क क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे एंड इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोगों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। यहाँ पर लेंगे आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एनुअल डेप्रीसिएशन निकालना है एंड साथ ही आप मुझको यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी बताएंगे। क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर? आप एनुअल डेप्रीसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दोनों ही आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आई। आपको कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही आप लोग आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताने ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग प्रीवियस पार्ट्स भी कवर कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, चीजें कैसे समझ आई, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं, आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज चैप्टर कॉमर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।